बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा, क्लास सेकंड ईयर। ये आपका 5वां ऑनलाइन उर्दू का लेक्चर है। आज हम सबक नंबर 6 से सबक नंबर 9 तक की ग्रामर करेंगे। सबक नंबर 6 हमारे पास है चंद रोज़ एक रोड रोलर के साथ, और इसके मुसन्निफ़ का नाम है डॉक्टर वज़ीर आगा। सफ़ा नंबर 53 पर सवाल नंबर 4 और 5। सवाल नंबर 4, दर्ज झैल जुमलों को क़वाइद के मुताबिक दुरुस्त करें। अलिफ जुमला है, बूढ़ा शख्स बहुत से घाटों का पानी पी चुका है। दुरुस्त है, बूढ़ा शख्स घाट घाट का पानी पी चुका है। बे है, पाकिस्तान के अंदर अफरादी क़ुव्वत की कमी नहीं है। दुरुस्त जुमला, पाकिस्तान में अफरादी क़ुव्वत की कमी नहीं है। जीम है, मैंने अपने कॉलेज की लाइब्रेरी से इस्तिफ़ादा हासिल किया। दुरुस्त है, मैंने अपने कॉलेज की लाइब्रेरी से इस्तिफ़ादा किया। दाल है, लड़का डरता डरता प्रिंसिपल के दफ्तर में दाखिल हुआ। दुरुस्त है, लड़का डरता हुआ प्रिंसिपल के दफ्तर में दाखिल हुआ। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लड़का डरते डरते प्रिंसिपल के दफ्तर में दाखिल हुआ। इन दोनों तरीक़े से ठीक है। लड़का डरता हुआ प्रिंसिपल के दफ्तर में दाखिल हुआ, या लड़का डरते डरते प्रिंसिपल के दफ्तर में दाखिल हुआ। है, मुल्तान औलियाओं की सरजमीन है। दुरुस्त जुमला है, मुल्तान औलिया की सरजमीन है। सवाल नंबर 5 है, दर्ज झैल जुमलों में मुनासिब मकामात पर रमूज़ी औकाफ लगाइए। रमूज़ी औकाफ तो लगाए हुए हैं, इसके साथ साथ इनके रमूज़ी औकाफ के नाम भी लिखे हुए हैं, लेकिन आपने यहाँ पर नाम नहीं लिखने, सिर्फ रमूज़ी औकाफ यानी सिर्फ उनकी अलामतें लगानी हैं। वो बाज़ार, पहला जुमला है, वो बाज़ार से सब्जियाँ, फल, दालें और गोश्त लाया। वो बाज़ार से सब्जियाँ, सब्जियाँ के बाद कोमा, फल, फल के बाद कोमा, दालें और गोश्त लाया। दालें के बाद हम कोमा नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक एक लफ्ज़ के बाद हम कोमा लगाते हैं, लेकिन आखिरी दो लफ्ज़ों के दरमियान में और इस्तेमाल किया जाता है, और लिखा जाता है। यानी अगर आपके पास 3 चीज़ें हैं तो पहले 2 के दरमियान कोमा और आखिरी 2 के दरमियान और लिखेंगे। मतलब ये कि आखिरी 2 लफ्ज़ों के दरमियान में और लगाया जाता है। दूसरा जुमला है हमारे पास, वो शख्स खुशबू की तरह आया, जुमा, खुशियाँ बिखेरी और चला गया। वो शख्स खुशबू की तरह आया, आया के बाद कोमा, जुमा, कोमा, खुशियाँ बिखेरी और चला गया। तीसरा जुमला है, कायद आज़म बानिए पाकिस्तान बहुत बड़े सियासतदान थे। इसमें हम बानिए पाकिस्तान के इर्द गिर्द कोसैन लगाएंगे, यानी बानिए पाकिस्तान को कोसैन में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। अगला है, हम मजबूर इंसान इन हालात का मुकाबला कैसे करें। हम मजबूर इंसान, इंसान के बाद कोमा और कैसे करें के बाद सवालिया निशान लगाएंगे। आखिरी जुमला है, तुम अच्छे हो या बुरे, आलिम हो या जाहिल, दीनदार हो या दुनियादार, अपने अमाल के खुद जिम्मेदार हो। तुम अच्छे हो या बुरे, बुरे के बाद कोमा, आलिम हो या जाहिल, इस जुमले के बाद कोमा, दीनदार हो या दुनियादार, इसके बाद कोमा, अपने अमाल के खुद जिम्मेदार हो। सबक नंबर 6 में सवाल नंबर 4 और 5 ही हल करने वाला था। अब हम सबक नंबर 7 करते हैं। सबक नंबर 7 का नाम है मंजूर, और इसके मुसन्निफ़ का नाम है सादत हसन मंटो। सफ़ा नंबर 65 पर सवाल नंबर 8 है। एक पैराग्राफ है, इसमें रमूज़ी औकाफ लगाने हैं। पैराग्राफ ये है, दौरे हाज़िर में बिजली एक खात्मा की हैसियत रखती है के बाद आपने खात्मा की अलामत लगानी है, यानी छोटी सी लाइन लगानी है। ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद है घरों, घरों के बाद आपने कोमा लगाना है। कारखानों और दफ्तरों में हर जगह ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का लाजमा है, लाजमा है के बाद आपने खात्मा की अलामत लगानी है। बटन दबाया, कोमा, पंखा चल पड़ा, कोमा, रोशनी हो गई, कोमा,
हीटर जल उठा, कोमा एयर कंडीशन ने कमरा ठंडा कर दिया, कोमा एयर कंडीशन ने कमरा ठंडा कर दिया, कोमा रेफ्रिजरेटर में हर चीज़ यख पस्ता हो गई, कोमा खाना तैयार है, कोमा कपड़े धुल गए, कोमा इस्त्री हो गई, कोमा लिफ्ट ने आपको सैकड़ों फीट बुलंदी पर पहुंचा दिया। ये पूरा जुमला है। लिफ्ट ने आपको सैकड़ों फुट बुलंदी पर पहुंचा दिया। यहाँ पर आपने कोमा नहीं लगाना बल्कि खात्मा की अलामत लगानी है, यानी छोटी सी लाइन लगानी है। सैकड़ों फुट बुलंदी पर पहुंचा दिया के बाद खात्मा गार्ज स्विच दबाते ही के बाद कोमा सब कुछ आन की आन में हो जाता है के बाद आपने खात्मा की अलामत लगानी है। सबक नंबर 7 में सवाल नंबर 8 ही हल करना था ग्रामर में। सबक नंबर 8 है हमारे पास। सबक नंबर 8 सिलेबस में मौजूद है लेकिन सबक नंबर 8 की ग्रामर नहीं है। सबक नंबर 8 की बाकी तमाम मश्क याद करनी है, सिर्फ इस पे ग्रामर नहीं है। सबक नंबर 9 है हमारे पास माई और मुसन्निफ का नाम है अहमद नदीम कासमी। सबक नंबर 9 सिलेबस में शामिल नहीं है, इसकी सारी मश्क आपने याद नहीं करनी। रमूज़ औक़ाफ़ में यहाँ पर हमारे पास है वक्फ़ा। इसको अलामती तौर पर इस तरह लिखते हैं, यानी वक्फ़ा को अलामती तौर पर इस तरह लिखते हैं। ये आपके पास देखिए कोमा और उसके नीचे छोटा सा नुक्ता लगा दें, ये इसकी अलामत है। सिर्फ अगर आपने कोमा लगाया है तो वो सक्ता की अलामत है। कोमे के नीचे अगर आपने एक नुक्ता भी लगा दिया तो वो वक्फ़ा की अलामत बन गई। जुमले के लंबे लंबे अज्जा को एक दूसरे से अलहदा करने के लिए, जुमलों के मुख्तलिफ अज्जा पर ज़्यादा ताकीद देने के लिए वक्फ़ा का इस्तेमाल किया जाता है। जिन जुमलों के लंबे लंबे अज्जा के दरमियान वरना, इसलिए, लिहाजा, अगरचा, हालांकि वगैरह जैसे अल्फाज इस्तेमाल हों, वहाँ ज़हन को समझाने का मौका देने के लिए ये अलामत लगाई जाती है। वक्फ़ा की आप ये तारीफ़ भी याद कर सकते हैं। इसको अलामती तौर पर इस तरह लिखते हैं, वक्फ़ा को अलामती तौर पर इस तरह लिखते हैं। वाज़ह इस तरह आपने अलामत लगानी है, कोमा और नीचे छोटा सा नुक्ता। फिर वक्फ़ा को हम अलामती तौर पर इस तरह लिखते हैं। ये सख्ता से ज़्यादा वक्फ़े और ठहराव की अलामत है, आम तौर पर किसी जुमले के बड़े अज्जा के दरमियान इस्तेमाल होती है। इसकी मिसालें हैं। नंबर 1, आज हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम है। देखें ये अलामत लगी हुई है। भाई भाई का दुश्मन है। सच्चे दोस्त का साथ गनीमत है। आगे हमारे पास नंबर 2 है, मेरा इरादा तो जाने का था। यहाँ पे आप वक्फ़ा की अलामत लगाएंगे। इधर अदालत में भी हाजिर होना था, इसलिए मैं यहीं रुक गया। ये 2 जुमले। अब आपके पास मश्क की जुमले, यानी मैं आपको 3 जुमले लिख कर बता रही हूँ, ये सामने आपके लिखे हुए हैं। ये है नंबर 1, ये है नंबर 2 और ये है नंबर 3। पहला जुमला है, दूध एक मुकम्मल ग़ज़ा है, इसके बेशुमार फ़वाइद हैं, मगर हमारे यहाँ खालिस दूध मिलता ही नहीं है। दूसरा है, मेरे पास मौलाना हाली की यादगार गालिब नज़ीर अहमद की मरतुल उरूस तौबतुन नसूह मौजूद है। नंबर 3 है, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जिसका हर हुक्म इंसान की फ़लाह और भलाई के लिए है। ये 3 जुमले हैं। इनमें देखें कि किस जगह पर वक्फ़ा की अलामत लगाई जा सकती है। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक यानी सफ़ा नंबर 86 वाली वक्फ़ा की तारीफ़ याद करें वो भी दुरुस्त है, और अगर आप ये याद करें तब भी दुरुस्त है। यानी वक्फ़ा ये सख्ता से ज़्यादा वक्फ़े और ठहराव की अलामत है,
आम तौर पर किसी जुमले के बड़े अज्जा के दरमियान इस्तेमाल होती है। इसके बाद आपने इसकी 2 या 3 मिसालें लिख देनी हैं। सबक नंबर 9 तक की ग्रामर मुकम्मल हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़।